हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ओके, इसका हम लोग टोटल 51 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहते इस वीडियो में तो आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, और जितना क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं पूछे तो उसको पूछने की संभावना है, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो प्रीवियस ईयर का ही होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़िएगा, चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। चलिए, तो हम लोग को ज़्यादा देर ना करते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे एक की ओर आते हैं। कहता है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से। बताइए, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से। इसका आंसर बताइए। तो यह जो लिया गया उसने कहा था से लिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बताइए, बजीरा किस कहानी का पात्र है। तो बजीरा जो है यह उसने कहा था का एक पात्र है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर की ओर। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बताइए, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह था। क्या था? हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। बताइए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो ये जो कर रहे थे इंग्लैंड की ओर से कर रहे थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड से। कह रहा है, एक अकालिया 5 नंबर में कह रहा है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, तो कितने के बराबर होता है। तो 52 लाख के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 नंबर की ओर। ओके, 6 नंबर को ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है। बताइए, सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है। तो ये जो है ये उसने कहा था का एक पात्रा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है 7 नंबर में कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए, 7 नंबर में कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बताइए, तो ये जो माना जाता है उसने कहा था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। बताइए, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। इसका आंसर बताइए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार जाएगा, उसने कहा था कि ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 को ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये कहानी किस में लिया गया। बताइए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो यह जो लिया गया यह उसने कहा था से। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, दिख रहा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर। 10 नंबर में कह रहा है कि बुद्धू का कांटा रचना है। बताइए, बुद्धू का कांटा रचना है, किनकी रचना है। बुद्धू का कांटा किनकी रचना है। तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। इनका आंसर आना चाहिए। तो ये जो थे 20वीं सदी के लेखक थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। बताइए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कुल कितनी कहानियां लिखी। तो कुल मिलाकर कितने लिखे। तो 3 कहानियां लिखी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है 13 नंबर में कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। बताइए, उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन है कहानी का नायक है। तो ये जो लहना सिंह है, कौन है। तो लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को ध्यान से देखते चलना है। 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी।
तो कौन सा नहीं है? देखिए इनका जो रचना है 3 गो हो जाएगा, जिसमें से पहला सुखमय जीवन है, दूसरा नंबर है बुद्धू का काटा है, 3 नंबर देख रहे हैं उसने कहा था। ये तीनों जो गुलेरी जी की रचना है, तो कौन नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं है? तो हारे को हरि नाम है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हारे को हरि नाम। ऑप्शन नंबर डी इधर इनकी रचना नहीं है। कह रहा है 15 नंबर में उसने कहा था कहानी है, बताइए उसने कहा था कहानी है, कौन सी कहानी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी कहानी है? तो ये जो है युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी इसका जो आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, उसने कहा था कहानी कौन सी? तो इनमें से कोई नहीं। यानी युद्ध का भी कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है, इसके बाद प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ओके, सभी है। एक इसके बाद देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो अमृतसर का किया गया। किसका किया गया? तो अमृतसर का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर। देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा लहना सिंह के गाँव के क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इनके गांव का नाम जो था मांझे था। क्या था? मांझे था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कह रहा लहना सिंह किस पद पर था? बताइए लहना सिंह किस पद पर था, नहीं कौन सा पोस्ट पर था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन से पोस्ट पर था? तो जमादार के थे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। जमादार के पोस्ट पर था या आसीन था। ओके, इसके बाद देखते हैं 19 नंबर। कह रहा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बताइए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुआ बजीरा सिंह के गोद में हुई। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कह रहा है पलटन का विदूषक कौन था? बताइए पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन सा था? तो बजीरा सिंह था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। बताइए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए क्या था? तो इनके जो लड़के का नाम था हजारा सिंह के, तो बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कह रहा भारतीय सिपाहियों का 22 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका आंसर बताइए किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? बताइए जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किसको मार गिराया? तो लहना सिंह को मार गिराया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। कह रहा है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताइए सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या था? तो इनका नंबर जो था कितना था? तो 77 था। कितना था? 77। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है? 25 नंबर में कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? बताइए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, आप लोगों को आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? बताइए। तो लायपुर में दी है। कहाँ दी है? तो लायपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ इनका जन्म? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जयपुर में, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए सुखमय जीवन किसकी रचना है? इसका आंसर बताइए। तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। नंबर में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो यह जो हुआ 1915 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1915 में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कह रहा है पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है? बताइए
पुरानी हिंदी रचना है, किनकी रचना है, इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो पुरानी हिंदी जो रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। बताइए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, कोले डाल, या किसने कहा था? बताइए जल्दी जल्दी। 31 नंबर का बताइए। यह जो बोला था कथन किसने बोला था? सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? बताइए, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है 33 नंबर की बोधा कौन था? बताइए, बोधा कौन था? इसका आंसर बताइए 33 नंबर में कि बोधा कौन था। तो बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? बताइए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी नहीं है? तो ये जो है कफन इनकी रचना नहीं है। ओके, इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी तो सब लोग आप पढ़े हैं कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, बुद्धू का बेटा भी किस, बुद्धू का कांटा भी किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो कौन नहीं है? तो कफन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 की ओर। कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताइए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका आंसर आप बताइए जल्दी जल्दी। तो किस गांव के थे? तो गुलेर गांव के थे। किस गांव के थे? गुलेर गांव के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है उसने कहा था कहानी में कहाँ है? कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की ओर। 38 नंबर को ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 नंबर में कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बताइए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो ये जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है, नहीं बटा हुआ है। ओके, 40 नंबर में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनका जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 नंबर में कह रहा लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताइए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका आंसर बताइए। तो लहना सिंह जो है यह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताइए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी कहानी है? तो ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कह रहा है 43 नंबर में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? तो ये जो आए थे खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए?
तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीरत सिंह कौन है, बताइए कीरत सिंह कौन है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कीरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा है। कौन है, लहना सिंह का भतीजा है। कीरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर की ओर। देखिए 45 में क्या कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बताइए बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो कौन सा प्रश्न पूछता था लड़की से, तो ये जो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और कौन पूछते थे, लहना सिंह। ओके, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था कि तेरी कलमाई हो गई, तेरी क्या हो गई, कुड़माई हो गई है, यही वो प्रश्न पूछता था लहना सिंह लड़के से। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर के। ओके, नंबर में कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। बताइए लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, इसका आंसर बताइए 46 का क्या हो जाएगा। तो ये जो बोले थे लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, तो ये जो बोले थे कितने, 10 को बोले थे। कितने को बोले थे, ओके 10 को बोले थे। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 47 में कह रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। बताइए अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी कौन थे। तो इनके मामा थे। कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। बताइए लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, इसका आंसर बताइए 48 का। तो किसको भेजता है, तो ये जो भेजता है वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर की ओर। देखिए 49 में क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। 49 में कह रहा है कि लहना सिंह क्या है, तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा 48 नंबर का। ओके, याद हो गया ने, क्या है, तो वजीरा सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में देता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है। बताइए सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी किसे कहा है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए किसे कहा है, तो लहना सिंह से कहा है। किसे कहा है, लहना सिंह के। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए मिट गया 50 नंबर, इसको कर लिएगा। ओके, 50 नंबर में कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। बताइए लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, 50 नंबर का बताइए कौन लेकर बैठा था, तो वजीरा सिंह लेकर बैठा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह लेकर बैठा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, याद रखेगा, मिट गया है। कहता लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। बताइए लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ई द राइट आंसर। ओके, अब देखिए इसमें से हम टोटल आपको 51 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोगों को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। ओके, तो रहने देते हैं यहीं तक, अगले वीडियो में विशेष चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स।